class. I hope you all will be fine. कल हमने किया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हमारा कंप्लीट हो गया था। यूनिफॉर्म मोशन में हमने ग्राफ बनाया था। यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ आ रहा था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व्ड ग्राफ आ रहा था। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में हमने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ये क्या था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, अगर हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल टाइम में, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये हमारा यूनिफॉर्म था। और नॉन यूनिफॉर्म का, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे हम क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर हमारी बिजी रोड है, व्हीकल्स ज़्यादा है, तो क्या होएगा? हम कुछ मिनट में इक्वल डिस्टेंस करेंगे, लेकिन कुछ मिनट्स में क्या करेंगे? अनइक्वल ब्रेक्स भी अप्लाई करेंगे, जिस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है? देखो, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वो डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा है, उसी को बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड as the rate of distance traveled with respect to time। मतलब कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड में क्या है? हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना टाइम लगा उसको करने के लिए, तो हमारा स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। यही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसको ट्रेवल करने के लिए कितना हमें टाइम लगा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमें स्पीड की ऐसे यूनिट फाइंड करनी है तो कैसे करोगे? स्पीड की देखो, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की हमारी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की हमारी ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। अब ये क्या आ गया? मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 था, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। तो हमारी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर हम इसको किलोमीटर में करना है तो क्या करोगे? देखो, किलोमीटर और टाइम की हावर। अगर हमारा क्वेश्चन किलोमीटर में दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है स्पीड, तो क्या करोगे? टाइम को भी हावर में चेंज कर लोगे, तो इसकी किलोमीटर पर हावर। लेकिन अगर कहें कि एसआई यूनिट में ही फाइंड करो तो हम कैसे निकालेंगे? मीटर पर सेकंड में। अब ये बताओ, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो, डिस्टेंस हमारा क्या था? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी which described only magnitude, no direction. So अगर हमारा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो टाइम तो स्केलर ही है, टाइम में कोई डायरेक्शन की जरूरत है? अब हम कहें इतना टाइम हुआ है, 12 o'clock हुआ है, तो हमने उसमें डायरेक्शन बताई है, इस डायरेक्शन में हुआ है, तो स्पीड क्या है? देखो, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो स्पीड क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? इसमें क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन किया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया था, वैसे ही हमारी स्पीड में क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? हर घंटे में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? पहले घंटे में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट में 20 किलोमीटर, उससे बाद 40 किलोमीटर। मतलब हमारा क्या डिस्टेंस इक्वल लिया हर हावर में। क्लियर टू एवरीवन? तो हमारा एक स्पीड के अंदर ही एक जैसे
ये 8, इसी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कर सकते हो। इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या है ये? यूनिफॉर्म स्पीड is defined as, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? when a body covers equal distance in equal intervals of time, यहाँ पे लिख दो when an object or body, when an object covers equal distance in equal intervals of time, हर एक घंटे के बाद, हर एक आवर के बाद क्या आ रहा है? इक्वल डिस्टेंस। हर एक घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 2 किलोमीटर का। नेक्स्ट 2 आवर्स में 4 का। मतलब अगर इनकी रेशियो निकालते हैं वो क्या आएगी? सेम आएगी। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये क्या है? हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम, देखो कल क्या बताया था? एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? जो हमारा वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है। टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टाइम तो चलता जा रहा है, डिपेंडेंट तो नहीं है। डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट? टाइम के ऊपर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किस के रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस किस में लेते हैं? मीटर में। टाइम किस में लेंगे? सेकंड में। अब देखो अगर हमें प्लॉट करना है तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? टाइम 1 2 3 4, यहाँ पे सेम 2 4 6 8। अब देखो फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस किया? 2 किलोमीटर। नेक्स्ट आवर में 4 किलोमीटर, इसके बाद 6 8। तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का कैसा आएगा? सेम ग्राफ आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड सेम है। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो क्या आया? डिस्टेंस लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब सेम है अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन करना हमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इक्वल टाइम था, हमने चेक किया 1 आवर के बाद चेक किया कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2 आवर के बाद। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स unequal distance in equal intervals of time, in equal intervals of time। देखो टाइम का क्या चल रहा है? गैप 1 आवर का गैप लेते हैं। फर्स्ट 1 आवर में 2 आवर में 3। मान लो फर्स्ट आवर में चली 2 किलोमीटर, उसके बाद चली 4 किलोमीटर और चल गई नेक्स्ट 1 आवर में, तो क्या हो गया? 6। मान लो उसके बाद जो अगला 1 आवर था उसमें 1 किलोमीटर ही चली, तो 6 पे क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आवर चली मान लो 2 किलोमीटर, तो क्या हो गया? 9। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो कैसा आएगा? देखो टाइम लेना हमें एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिस्टेंस लेना हमें वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस
देखा जब हमने इनको प्लॉट मिलाया, जब ये पॉइंट्स को हमने मिलाया तो क्या देखा, जो हमारा ग्राफ था वो क्या आ रहा था, कर्व की शेप में आ रहा था। तो हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो किस टाइप का है, कर्व। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व। क्लियर है, ये था हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में गिवन है। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा स्पीड का, अ साइक्लिस्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकंड, कैलकुलेट द स्पीड। अभी किया हमने, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ, हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। कोई साइकिल पे जा रहा है, उसने 50 मीटर में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकंड में, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें क्या निकालना है, उसकी स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस गिवन है हमें 50 मीटर, टाइम कितना गिवन है 10 सेकंड। ये हमारी क्या है स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमें गिवन था, डिस्टेंस एंड टाइम गिवन थे, तो कैसे किया, 50 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 5। अब देखो डिस्टेंस की स्पीड निकालना है तो हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों की यूनिट्स अगर पता है, देखो क्या है ये मीटर में, ये क्या है सेकंड में, मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है फिर 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जो साइकिलिस्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तभी उसने 10 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सेकंड क्वेश्चन, हमने फॉर्मूला किया था एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितनी कंप्लीट जर्नी में, और उसमें कितना टोटल टाइम लगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है 16 मीटर उसने 4 सेकंड में ट्रेवल की है, और नेक्स्ट 16 मीटर उसने 2 सेकंड में किया है। तो हम इसमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। सबसे पहले लिखो फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो क्या निकालेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसने हमारा जो फर्स्ट 16 मीटर है वो 4 सेकंड में किया है, मतलब 16 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16 मीटर तो पहले किया है, और नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना किया 16 मीटर और ट्रैवल किया है। तो ये क्या हमारा टोटल डिस्टेंस है, 16 प्लस 16 32 मीटर। अब चेक करना हमें टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम टेकन। देखो फर्स्ट 16 मीटर में कितना टाइम लगा 4 सेकंड का, अगली 16 मीटर में 2 सेकंड का, कितना आ गया 6 सेकंड। अब हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस भी पता है, टोटल टाइम भी पता है, निकालोगे एवरेज स्पीड का क्या है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकंड। क्लियर है कैसे आया है, हमने टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम को क्या किया डिवाइड। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। 32 को 6 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्पीड। देखो 6 से डिवाइड कर दो इसको, या पहले 2 पे कट कर लो। अगर 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड। 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5.3 के अप्रोक्स आएगा मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया एवरेज स्पीड। एनसीईआरटी के स्पीड के न्यूमेरिकल्स करके आने हैं तुम्हें, और जो डाउट है वो पूछ लेना अगले वीडियो में।